कोलंबिया भारत में क्यों हिप्पो जानवर को भेज रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कैसे काम करता है इसराइल का रक्षा कवच देखकर हॉलीवुड फिल्म की याद आ जाएगी। और दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन से हैं, और क्या हुआ जब बिना शादी के ही ये बॉलीवुड हीरोइन हो गई प्रेग्नेंट। और कनाडा में है एक ऐसी झील जिसे एलियंस ने बनाया है, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, कोलंबिया भारत को 60 हिप्पो एक्सपोर्ट करने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन कोलंबिया ऐसा क्यों कर रहा है? असल में अपने समय का मशहूर ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार उस समय सबसे अमीर लोगों में से एक था, जिसने कोलंबिया की जगह पर अपना एक पर्सनल जू भी बना लिया था। लेकिन उनका एनकाउंटर होने के बाद जू में जितने भी जानवर थे उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया गया। लेकिन हिप्पो यहाँ के पास के रिवर एरिया में ही सेटल हो गए। लेकिन अब वहाँ पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होने लगी है, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। यही कारण है कि भारत में भी इनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में आने वाले हिप्पो को गुजरात में सेटल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड की अदाकारा नीना गुप्ता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता का अफेयर था। विवियन रिचर्ड शादीशुदा थे, उसके बाद भी नीना ने उन्हें डेट किया और कुछ ही महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। विवियन ने नीना से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी नीना गुप्ता ने इस बच्चे को जन्म दिया और पिता का नाम पूछे जाने पर बेबाकी से कहती थी कि इसका कोई पिता नहीं है। बहुत सालों बाद विवियन ने खुद इस बात को कबूला था कि नीना के बच्चे के पिता वो है, जिसके बाद दुनिया को पता चला कि नीना इतनी बेबाक क्यों है। नीना गुप्ता की हिम्मत और बेबाकी की दाद देनी होगी। उन्होंने अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे बड़ा किया। फैक्ट नंबर 10, इंस्टाग्राम पर अपना जादू बिखेरने वाली प्रियंका अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है। प्रियंका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अपने फिटनेस के वीडियोस जनता के साथ शेयर करती रहती हैं। उनके फिटनेस टिप्स भी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। प्रियंका सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर ही नहीं बल्कि खूबसूरत मॉडल भी है, जो कि अपने फोटोज भी आए दिन शेयर करती रहती हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। प्रियंका ज्यादातर जिम में किए गए वर्कआउट के वीडियोस लोगों के साथ शेयर करती हैं और उन्हें फिट कैसे रहना है इसके लिए गाइड करती हैं। प्रियंका इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कनाडा में एक ऐसी लेक है जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये पृथ्वी की लेक है, ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी और ग्रह की लेक हो। गर्मियों में इस झील के ऊपर बड़े बड़े सर्कल बन जाते हैं, वो भी अलग अलग कलर के, इसलिए उस झील का नाम स्पॉटेड झील है। ये झील ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में आती है। यहाँ सर्कल असल में मिनरल डिपॉजिट से होते हैं। मैग्नीशियम, टाइटेनियम और सोडियम के अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कलर के सर्कल बन जाते हैं और यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा इतनी अधिक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरलाइज्ड झील यही है। कहा जाता है कि इस झील के पानी को स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए समाधान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों लोग एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे कितने पागल होते हैं ये बात आपको अभी पता चल जाएगी। जब एक एक्टर के थूके हुए चिंगम को उनके फैन ने 45 लाख रुपए में खरीदा। ईबे नाम की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर इस थूकी हुई चिंगम की बोली लगाई गई, जो कि 30 लाख से शुरू हुई और 45 लाख पर जाकर खत्म हुई। असल में इस चिंगम को हॉलीवुड सुपरस्टार और आयरन मैन के नाम से जाने जाने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी ने चबाकर थूका था, जिसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इसकी बोली लगाई गई और उनके चाहने वाले ने इसे 45 लाख रुपए में खरीद लिया। हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उस चबाई हुई चिंगम का ये व्यक्ति करेगा क्या। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों गुजरात के राजकोट इलाके में एक अजीबोगरीब वारदात देखने को मिली, जहां पर भैंस चराने गया एक आदमी वहां पर खड़े 4-5 लोगों से बात करने लगा और फिर उनसे पीने के लिए एक सिगरेट मांगी। जैसे ही इसने सिगरेट का एक कश लगाया, ये आदमी बेहोश हो गया। बाद में गांव वालों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो पता चला कि इसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी है। उसने बताया कि कुछ लोगों से सिगरेट मांगकर पी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इसकी बात सुनने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। लोगों का कहना है कि या तो सिगरेट में कुछ मिलाया गया था या फिर उसके बेहोश होने के बाद उन लोगों ने इसके साथ कुछ किया है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है? नागपुर में पैदा हुए श्रीकांत जूझकर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है। इनके पास 20 डिग्री है और इनकी हायर एजुकेशन की शुरुआत 19 साल में हो गई थी। 1973 से 1990 के बीच इन्होंने 43 यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए थे। इनके पास IAS, IPS, डॉक्टर, लॉ, MBA, जर्नलिज्म और इसके साथ ही लगभग सारी डिग्रियां हैं। आज भी इनका नाम भारत के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इंसान के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। इतना ही नहीं, इनके पास 52,000 किताबों के साथ इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी थी। इन्होंने यूनेस्को में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन सिर्फ 49 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं इसराइल ने दुश्मन के हमले से खुद को बचाने के लिए आयरन डॉम नाम का एक यंत्र बना लिया है। ये यंत्र दुश्मन की तरफ से फेंके गए रॉकेट को इसराइल की टेरिटरी में आते ही डिटेक्ट कर लेता है। इस डोम का रडार रॉकेट की पोजीशन और लोकेशन की खबर कंट्रोल डिपार्टमेंट को देता है, जिसके बाद रॉकेट लॉन्चर को कमांड दी जाती है और रॉकेट लॉन्चर दुश्मन का रॉकेट हवा में ही ध्वस्त कर देता है। यानी कि हवा में दुश्मन के हथियार को चकनाचूर कर दिया जाता है। क्या ऐसी टेक्निक भारत के पास भी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 4, राजस्थान में MBBS छात्रों द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है और इसके पीछे है सरकार द्वारा लाया गया बॉन्ड, जो मेडिकल छात्र को साइन करना ही होगा और ऐसा न करने पर छात्रों को 40 लाख रुपए का जुर्माना सरकार को भरना पड़ेगा। इस बात से सभी छात्र नाखुश हैं और राजस्थान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में इस बॉन्ड में ऐसा लिखा गया कि कॉलेज पास करने के बाद सभी मेडिकल छात्रों को 7 साल तक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी होंगी। ऐसा न करने पर उनके ऊपर
भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बात से सभी मेडिकल छात्र नाखुश हैं और सरकार से इस बॉन्ड को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद 7 साल की अवधि को 5 साल और 40 लाख जुर्माने को 30 लाख कर दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 3, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ की रहने वाली खुशी पांडे के साथ। 2020 में खुशी पांडे के दादाजी की साइकिल कोहरे की वजह से ट्रक से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनके परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था और खुशी ने ठाना की अब वो किसी की भी इस तरह से हादसे में जान नहीं जाने देंगी। और लखनऊ की सड़कों पर खुशी निकलने वाली राहगीरों की साइकिल के पीछे लाइट लगाने लगी, जिसकी वजह से कोहरा या रात आपके अंधेरे में कोई हादसा न हो। खुशी की इस पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे सुंदर हवाई अड्डे। तीसरे नंबर पर आता है जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर बना रनवे जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच में बना है। ये रनवे 4 किलोमीटर लंबा है। दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड ज्यूरिख हवाई अड्डा। ये 74 साल पुराना है। इसे भी सुंदर हवाई अड्डा माना जाता है। अब बारी आती है दुनिया के सबसे ज्यादा सुंदर हवाई अड्डे की, जो है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च आया है। यहाँ न सिर्फ लोग प्लेन से सफर करने आते हैं बल्कि इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए भी आते हैं। भारत का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं अंबानी परिवार में जुड़वा बच्चों का सिलसिला आज का नहीं बल्कि पहले से चला आ रहा है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बच्चे आकाश और ईशा अंबानी भी जुड़वा पैदा हुए थे। दोनों का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को हुआ था। इसके बाद जब ईशा अंबानी की शादी हुई तो शादी के 1 साल बाद उन्हें भी 2 जुड़वा बच्चे हुए। 19 नवंबर 2020 को ईशा ने भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों का नाम आदित्य और कृष्णा रखा गया, यानी कि ईशा अंबानी ने भी अपने माता पिता के इतिहास को दोहराया है। आपको बता दें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है और ईशा और उनके पति आनंद की उम्र के बीच भी 6 साल का ही अंतर है।